नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है मशीन कंट्रोल यूनिट का, कि क्या होती है मशीन कंट्रोल यूनिट। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ रहे हैं कि मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन का मतलब कोई भी मशीन हो गई, कंट्रोल मतलब उस पर नियंत्रण, यूनिट का मतलब एक पूरा सेटअप, ऐसा सेटअप जो मशीन को नियंत्रित करे किसी भी कार्य करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मशीन कंट्रोल यूनिट कहेंगे, मशीन नियंत्रण प्रणाली कहेंगे या सिस्टम कहेंगे। तो ये समझते हैं क्या है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ आपके एग्जाम से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है। यह एनसी मशीन का मस्तिष्क होता है जिसे सभी प्रकार के आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपकरण फिट होते हैं, जो प्रोग्राम को पढ़ते हैं और काम करने के लिए निर्देश देते हैं। मशीन कंट्रोल 3 प्रकार के होते हैं। क्या है क्या? ये जो हमारी मशीन कंट्रोल यूनिट होती है, ये एनसी मशीन या बोल सकते हैं संख्यात्मक नियंत्रण मशीन का एक मस्तिष्क होती है, एक चालक का कार्य करती है कि जो एनसी मशीन को चलाए, सुचारू रूप से सभी प्रक्रम को पूर्ण करवाए, वही हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट है। जैसे कि आप लोगों की बॉडी का, आपका ये माइंड क्या करता है, आपकी बॉडी की जो भी एक्टिविटी होती है कि हमें हाथ इस तरफ चलाना है या गर्म इस तरह, ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ कड़वी है और हमें किस तरफ चलना है, किधर चलना है, ये सारे डायरेक्शंस को फॉलो करता है और उन पर एनालिसिस करने के बाद में वो नियंत्रित करता है जो भी उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जैसा कि हमारा माइंड है, माइंड को जब हमें बताया जाता है सामने से कि आपको यहाँ पर जाना है, तो क्या है, आप पहले कान से सुनते हैं, सुनने के बाद में वो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं आपके माइंड में जाते हैं। माइंड में पूरी कैलकुलेशन होती है, जो भी माइंड का फंक्शन होता है कि हाँ, हमें कब जाना है, किस तरीके से जाना है और सामने वाला क्या बोल रहा है, तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसलिए हम लोग शरीर, जो अपने बॉडी का मस्तिष्क है, उसे इसे ये बोलते हैं। अब क्या है, जो मशीन को कंट्रोल करे तो मशीन का माइंड हो जाएगा। तो मशीन का माइंड, एनसी मशीन का माइंड मशीन कंट्रोल यूनिट होती है, क्योंकि जो भी हम आउटपुट देते हैं मशीन को, उस पर एनालिसिस करता है, टेप रीडर के माध्यम से सारे इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। रीड करने के बाद में जो हमारा मशीन टूल होता है उसे वर्क करने के लिए आगे अग्रसित करता है। तो क्या है, ये हार्डवेयर मतलब जो हमारे उपकरण होते हैं और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया, जो भी पल्स वगैरह को रीड करता है, जैसे इलेक्ट्रिक पल्स लगी होती हैं, ठीक है, और उसके अंदर कैलकुलेशन करने की जो क्षमता होती है, वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। हार्डवेयर क्या है, जिसे हम लोग छू सकते हैं, ये तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर। आगे क्या है, जो प्रोग्राम को पढ़ते हैं कि ये क्या करते हैं, कोई जब हम आउटपुट देते हैं, प्रोग्राम इंटर करते हैं, कोई कोडिंग करते हैं, जैसे जीए कोड, एम कोड के माध्यम से या किसी सिंबल के माध्यम से हम लोग जब कोडिंग करते हैं, तो ये प्रोग्राम को पढ़ता है, रीड करता है और उसे समझता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करना है और क्या है, काम करने के लिए निर्देश देते हैं। और मशीन कंट्रोल यूनिट जो है मशीन टूल को निर्देश दे देता है कि आपको ये वर्क करना है। अब देख लेते हैं हम लोग मशीन कंट्रोल यूनिट कितने प्रकार की होती है। तो मशीन कंट्रोल यूनिट हमारी जो है 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला हाउस्ड मशीन कंट्रोल यूनिट, दूसरा स्विंग अराउंड मशीन कंट्रोल यूनिट, तीसरा है अलोन स्टैंड मशीन यूनिट। हाउस्ड कंट्रोल यूनिट जो होता है, व्यवस्थापक कंट्रोल भी बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, हाउस्ड आवरण के ऊपर लगा हो, हाउस्ड मतलब बाहरी आवरण जो हो उस पर जो लगा हो, उसे हम लोग हाउस्ड मशीन कंट्रोल यूनिट कहते हैं। स्विंग अराउंड मतलब घुमावदार, जो घूम सके, क्या है, जो घूम सके उसे हम लोग स्विंग अराउंड मशीन कंट्रोल यूनिट कहते हैं, चारों अक्ष पर घूम सके। एलोन स्टैंड मशीन मतलब अकेले में स्थित हो ऐसा मशीन कंट्रोल यूनिट, जो मशीन से दूर अकेले एक किसी न किसी कैबिन या रूम में शिफ्ट हो।
या स्थित हो उसे हम लोग एलोन स्टैंड मशीन यूनिट कहते हैं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं इसकी परिभाषा से। तो सबसे पहला जो हमारा है मशीन कंट्रोल यूनिट, वो क्या है, इसे मशीन के बाहरी सतह पर व्यवस्थित किया जाता है। क्या चीज, मशीन का जो बाहरी सतह होती है या आवरण बोल सकते हैं, बाहरी खोल होता है, उस पर इसे लगाया जाता है। यह मशीन के आवरण पर लगाया जाता है, वही चीज बोली कि मशीन का बाहरी सतह या फिर आवरण, ये आवरण पर स्थित होता है। जो आवरण पर स्थित होते हुए मशीन को कंट्रोल करता है उससे हम लोग क्या कहेंगे, हाउस्ड मशीन कंट्रोल यूनिट कहेंगे। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, हमारा जो दूसरा है स्विंग अराउंड मशीन कंट्रोल यूनिट है। ये क्या है देख लेते हैं। इसको सीधे मशीन टूल पर फिट किया जाता है। क्या चीज, मशीन का टूल क्या होता है, जो कटिंग करता है, जो क्या है, किसी भी जॉब को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए सहायक होता है, उसे हम लोग मशीन टूल कहते हैं। या फिर जो हमें आवश्यकता के अनुसार वर्क पीस की आकृति प्रदान करता है, उससे हम लोग मशीन टूल कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, ये तो आपको पता ही है। जो इसके चारों ओर घूम सकता है, ये क्या है, ये जो मशीन कंट्रोल यूनिट होती है, ये टूल के चारों ओर आसानी से अपने अक्ष पर घूम सकती है और ऑपरेटर की स्थिति के अनुसार समायोजित हो सकता है। क्या चीज, ऑपरेटर मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन से खड़ा है, मान लीजिए ये कोई मशीन कंट्रोल यूनिट टूल है। अब क्या है, इस पर एक मशीन कंट्रोल ये वाला सेट है, स्विंग अराउंड वाला। ठीक है, अब जब ऑपरेटर इस साइड से वर्क कर रहा है तो क्या है, हम लोग स्विंग अराउंड मशीन कंट्रोल यूनिट को इस साइड ले आ लेंगे आराम से घुमा के। अगर इस तरफ से मशीन ये ऑपरेटर कोई वर्क कर रहा है तो हम लोग इस साइड ले जा सकते हैं। तो क्या ये चारों ओर आसानी से समायोजित हो जाता है और जो ऑपरेटर होता है उसको सुविधा प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं, यह मशीन के चारों ओर काम करने का बड़ा स्थान प्रदान करता है। अब क्या है, जब ये मशीन टूल के चारों ओर आसानी से घूम सकता है तो जो हमारा ऑपरेटर है वो मशीन के चारों ओर खड़ा होकर वर्क भी कर सकता है, जिससे क्या है, वर्क करने के लिए स्थान भी हमें बड़ा प्राप्त हो जाता है। जब मशीन के चारों ओर से वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है वो स्थान बड़ा ही हो जाएगा। अगला और लास्ट देख लेते हैं। अगला जो है हमारा वो है एलोन स्टैंड मशीन कंट्रोल यूनिट। क्या, अकेले में जो स्थित हो। ठीक है, एलोन से आप समझ ही रहे हैं। ये सारे देखिए नेम से ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है। स्विंग मतलब स्विंग अराउंड, अराउंड का मतलब चारों ओर, स्विंग मीन्स घूमना। ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो घूम सके, किसके, टूल के चारों ओर। एलोन स्टैंड मतलब स्टैंड मीन्स खड़ा होना, एलोन मीन्स अकेले में, जो अकेले में हो या मशीन से दूर हो, ये भी बोल सकते हैं। हाउस्ड मतलब हाउस्ड का मतलब होता है बाहरी आवरण। ठीक है, तो इस सारे ये नेम से ही क्लियर हो रहे हैं कि इनका मतलब क्या क्या है। तो देख लेते हैं एलोन स्टैंड मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है। इसे मशीन टूल केबिन से दूर लगाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये एलोन है, मशीन से दूर लगा दिया जाता है किसी एक कैबिन में, इसके लिए एक पर्टिकुलर कैबिन बना दिया जाता है जो रिमोट कंट्रोल की मदद से कार्य करता है। अब भाई मशीन से जब दूर है तो ऑपरेटर बार बार तो वहां जाएगा नहीं, अगर बार बार जाएगा तो उसे असुविधा होगी, तो इस मशीन कंट्रोल यूनिट का यूज ही नहीं किया जाएगा। तो क्या है, इसमें एक सुविधा होती है कि आप इसे रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे कंपनी के किसी भी यूनिट पे किसी भी छोर पर हों, ये कहीं भी हो, आप लोग वहीं से इसे रिमोट के सहायता से आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि दो पॉइंट्स जो हैं आपके एग्जाम से लेकर हैं। आपके जो एग्जाम है, जैसा कि आलोक कुमार जी ने अभी कल ही ट्वीट किया है कि आपके जो पेपर है वो लगभग 1.5 जुलाई के 20 या 25 तारीख से स्टार्ट होने हैं। तो उन्होंने कल ट्वीट करके ये बताया है कि सभी संस्थाओं को लगभग 5 सप्ताह मतलब 35 दिन में सिलेबस कंप्लीट करवाना है। वो किस तरीके से होगा, वो आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो वीकेंड मतलब संडे वाले दिन भी चलेंगी, कोई भी छुट्टी पड़ेगी तब भी क्लास चलेगी। अगर तब भी समय कम पड़ता है तो ये लोग जो निर्धारित संस्था का टाइम टेबल है, जैसा कि आपको पता है कि 10 से 5 संस्था का निर्धारित टाइम टेबल है, तो उससे ज़्यादा भी टीचर टाइम ले सकते हैं। तो क्या एक सब्जेक्ट की 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी क्लास चल सकती है। तो
उन्होंने साफ बोल दिया कि किसी भी तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है, वो चाहे किसी भी तरीके से हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो आपके पेपर जुलाई में ही करवाएंगे। तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों के जो पेपर हैं वो अब टलने वाले नहीं हैं। इस चीज़ को देखते हुए आप लोग थ्योरी पे भी कमांड कीजिए, क्योंकि थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। जैसा आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर तो ध्यान दीजिए ही। हो सकता है शायद कल ये बात क्लियर हो जाएगी कि आप लोगों का शायद सिलेबस 30% कम कर दिया जाए, शायद है, क्लियर नहीं है अभी। तो आप लोग पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।